मिश्रा जी और बाबा पैदल जा रहे होते हैं। तभी सामने एक घर दिखाई देता है और दोनों उस घर की ओर बढ़ने लगते हैं। बाबा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, इतने घने जंगल के बीच ये घर किसका है? जरूर ये उस शैतान की चाल है जिसने हमारे दोस्तों और गुप्ता जी को मार डाला है। हमें थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। मिश्रा जी और बाबा अपने दोस्तों को खो चुके थे। गुप्ता जी, जो कि मिश्रा जी का क्लोज फ्रेंड था, उसे मिस्टर मीट ने जिंदा खा लिया है। बाबा, ये तो मिस्टर मीट है। इसी ने गुप्ता जी और हमारे सभी दोस्तों को मार डाला है और अब हमारा पीछा करते करते यहाँ तक पहुँच गया है। अब हम पक्का मरने वाले हैं। हाँ मिश्रा जी, मैंने ही तुम्हारी पिकनिक वाली स्कूल बस को आग लगाई थी और तुम्हारे दोस्त गुप्ता जी को मैंने ही मारा है और अब तुम दोनों को भी मैं मारूंगा। मिस्टर मीट मिश्रा जी पे हमला करने ही वाला था, तभी मिस्टर मीट का भाई वहां पहुंच जाता है। रुक जाओ मेरे भाई, तुम इसे मत मारो। ये दोनों अच्छे इंसान हैं, तुम इसे मार के गलत कर रहे हो। आपकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की और आप मेरे दुश्मन को क्यों बचा रहे हो? मिस्टर मीट मेरे भाई, ये सब हमारे दुश्मन नहीं है। आपको याद नहीं है शायद, इसीलिए आप ऐसा बोल रहे हो, लेकिन मुझे सब याद है। इन्हीं के बाप ने मेरे पिता की हत्या की थी। नहीं मिस्टर मीट, ऐसा मत करो। ये दोनों निर्दोष है, इन्हें जाने दो। मिश्रा जी और बाबा उन दोनों की बात सुन रहे होते हैं। मिश्रा जी समझ जाता है कि ये दूसरा शैतान जैसा दिखने वाला मिस्टर मीट का भाई है और उन्हें बचाने के लिए यहाँ आया है। इसलिए मिश्रा जी और बाबा उसके पीछे जाकर छिप जाते हैं। हट जाओ भाई, वरना मैंने जिस तरह तुम्हारी शक्ति छीन ली थी, उसी तरह मैं तुम्हारी जान भी ले लूँगा। तुम भले ही मेरी जान क्यों ना ले लो, लेकिन मैं मिश्रा जी और बाबा को कुछ नहीं होने दूंगा। तो ठीक है, इन दोनों से पहले तुम्हें मारूंगा। मिस्टर मीट और उसके भाई के बीच जोरदार लड़ाई शुरू हो जाती है। मिस्टर मीट अपने बल की शक्ति से अपने भाई को खूब मारता है, क्योंकि उसका भाई कमज़ोर होता है, इसलिए वह आसानी से मार खाता रहता है। मिश्रा जी और बाबा, तुम दोनों यहाँ से भाग जाओ। मैं इससे ज़्यादा समय तक रोक नहीं पाऊंगा, इसलिए जल्दी यहाँ से भाग जाओ। बाबा, हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा, वरना मिस्टर मीट हम लोगों को मार डालेगा। नहीं मिश्रा जी, हम ऐसा नहीं कर सकते, वरना मिस्टर मीट अपने भाई को मार डालेगा। बाबा अपने मन में कुछ सोचता है और अपने गुरु, जिसने बाबा को शक्तियाँ दी थी, उसे अपने मन की शक्ति से बुलाता है। इधर मिस्टर मीट अपने भाई को मारे जा रहा था। मिस्टर मीट से अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश करता है, मगर मिस्टर मीट की ताकत 10 हाथी के बराबर जितना है, इसलिए इससे अकेले लड़ पाना बहुत मुश्किल होता है। इधर बाबा अपनी शक्ति से एक आग का गोला मिस्टर मीट पर दागता है, मगर मिस्टर मीट पर इसका कोई असर नहीं होता। तभी बाबा अपने आप को इलेक्ट्रिक ऊर्जा से चार्ज कर लेता है और मिस्टर मीट पर 440 वोल्ट का इलेक्ट्रिक के गोले से हमला करता है। मिस्टर मीट काफ़ी दूर फेंका जाता है, मगर मिस्टर मीट इतनी आसानी से नहीं मरने वाला। मिस्टर मीट फिर से खड़ा हो जाता है। बाबा, ये मिस्टर मीट तो मर ही नहीं रहा है।
जल्दी कुछ करो वरना हम मारे जाएंगे। तभी बाबा फिर से एक और 440 वोल्ट का गोला मिस्टर मीट पर दागता है। तभी मिस्टर मीट उठकर वहां से भागने लगता है और मिस्टर मीट को भागते हुए देख मिश्रा जी खुश हो जाता है और सबको लगता है कि मिस्टर मीट वापस नहीं आएगा, लेकिन अचानक मिस्टर मीट रुक जाता है। मिस्टर मीट वापस फिर से धीरे धीरे बाबा की ओर आने लगता है। बाबा ये क्या, मिस्टर मीट वापस इधर ही आ रहा है। मिश्रा जी और बाबा को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, इसलिए वह मिस्टर मीट के भाई से पूछता है, मिश्रा जी और बाबा, आप दोनों यहाँ से जल्दी से निकल जाओ, क्योंकि मिस्टर मीट अब अपना सुपर पावर से हमला करने वाला है। आज तक मिस्टर मीट के सुपर पावर के हमले से कोई नहीं बच पाया है, इसलिए भलाई इसी में है कि तुम दोनों यहाँ से भाग जाओ। मिश्रा जी और बाबा ये सुनकर काफी डर जाते हैं। दोनों का दिमाग काम करना बंद कर देता है और इधर उधर देखने लगते हैं। बाबा सामने तो देखो। ओम भट स्वाहा, ओम भट स्वाहा, ओम भट स्वाहा। ये क्या हो रहा है बाबा, ये तो मंत्र पढ़ रहा है, लगता है हम सब मरने वाले हैं। बाबा भागो यहाँ से। मिश्रा जी और बाबा तुरंत वहां से भागने लगते हैं। मिस्टर मीट रुक जाओ, ऐसा मत करो, और तुमने इन लोगों को क्यों बुला लिया? अब तुमको मरने से कोई नहीं बचा सकता। हट जाओ मेरे सामने से, वरना तुम भी मरोगे। मिस्टर मीट के चेतावनी देने के बावजूद उसका भाई वहां से हटता नहीं है, इसलिए मिस्टर मीट अपनी पूरी ताकत से वार करता है और उसका भाई गिरकर बेहोश हो जाता है। बाबा ये क्या बला है, लगता है आज हमारा आखिरी दिन है, आप कुछ करिए, मैं ज़्यादा देर तक भाग नहीं सकता। बाबा और मिश्रा जी अपनी फुल स्पीड से भाग रहे थे और शैतान लगातार उन लोगों का पीछा किए जा रहा था। मिश्रा जी की सांसें फूल रही थी और वह शैतान के काफ़ी नज़दीक आ गया था और तभी मिश्रा जी थक कर रुक जाता है और उसे चक्कर आने लगती है और गिर कर बेहोश हो जाता है। तभी बाबा मिश्रा जी को बचाने के लिए दौड़ता है और शैतान को वापस जाने की चेतावनी देता है। शैतान के न मानने पर बाबा अपनी शक्ति से इलेक्ट्रिक शॉक देता है और शैतान ज़मीन पर गिर जाता है। तभी मिस्टर मीट और उसकी सेना बाबा के पास पहुंच जाती है। मिस्टर मीट अपने सुपर पावर से बाबा को मारने वाला ही था,